रोमन रेंस ने निहायत एहतियात से आखिरी गवाही के दूसरे सफ़े को पलटा। पूरे कमरे में ऐसी खामोशी थी कि हर शख्स अपनी धड़कन साफ सुन सकता था। गलीना बीकर, सलमान खान, कटरीना कैफ और शील्ड टीम के तमाम अरकान रोमन के गिर्द खामोशी से खड़े थे। हर किसी की नजरें सिर्फ इस पुरानी डायरी पर जिमी हुई थी, क्योंकि सब जानते थे कि इसके अगले अल्फाज शायद बरसों से छुपे हुए सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने वाले थे। सफ़े पर खूबसूरत मगर कदरे मध्यम तहरीर में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने ताकत, खौफ और लालच पर काबू पा लिया है। अब मैं तुम्हें वो हकीकत बताने जा रहा हूँ जिसे दुनिया ने कभी नहीं जाना। रोमन ने खामोशी से पूरी तहरीर पढ़नी शुरू की। डायरी में लिखा था कि प्रोजेक्ट फिनिक्स का आगाज किसी हथियार या आलमी कंट्रोल के मंसूबे के तौर पर नहीं हुआ था। इसका असल मकसद एक ऐसा आलमी ताउन का निज़ाम बनाना था जो कुदरती आफात, बीमारियों और बड़े इंसानी बहरानों के दौरान मुख्तलिफ ममालिक को एक दूसरे की फौरी मदद करने के काबिल बना सके। दुनिया के बेहतरीन साइंसदान, इंजीनियर और माहिरीन इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए बरसों तक एक साथ काम करते रहे। गलीना ने आहिस्ता से कहा, तो इब्तिदा वाकई इंसानियत की खिदमत के लिए हुई थी। रोमन ने इस बात में सर हिलाया, मगर वो खामोश रहा और पढ़ता रहा। चंद सफ़हात बाद तहरीर का अंदाज बदल गया। फिर कुछ बासर लोगों ने इस मंसूबे में दिलचस्पी लेना शुरू की। वो मदद नहीं, इख्तियार चाहते थे। उन्हें एहसास हो गया कि अगर मालूमात एक जगह जमा हो जाएं, तो दुनिया के फैसलों पर असर डाला जा सकता है। इसी लम्हे प्रोजेक्ट फिनिक्स का रास्ता बदलना शुरू हो गया। सलमान खान ने गहरी सांस ली, यानी हर बड़ी तबाही के पीछे ताकत की ख्वाहिश थी। इसी लम्हे कमरे में मौजूद एक कदीम कंप्यूटर खुद ब खुद रोशन हो गया। इसकी स्क्रीन पर पुरानी तारीखें, तस्वीर और खुफिया दस्तावेजात नमूदार होने लगे। हर तस्वीर इस डायरी की बातों की तस्दीक कर रही थी। शील्ड टीम के इंजीनियर ने हैरत से कहा, ये तमाम रिकॉर्ड असल मालूम होते हैं। रोमन ने डायरी का अगला सफ़हा खोला। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो नीचे देखो। सबने हैरत से एक दूसरे को देखा। नीचे। रोमन ने आहिस्ता से डायरी को मेज से उठाया। जैसे ही इसने ऐसा किया, मेज के दरमियान एक खुफिया खाने का दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा धाती बॉक्स रखा था। इस बॉक्स पर गिर्द जिमी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने से हाथ न लगाया हो। गलीना ने धीरे से कहा, शायद यही वो चीज है जिसे छुपाया गया था। रोमन ने एहतियात से बॉक्स खोला। इसके अंदर न सोना था, न कोई हथियार और न ही कोई कीमती चीज। सिर्फ एक पुरानी USB ड्राइव और एक मुख्तसर खत रखा था। खत पर लिखा था, अगर ये पैगाम तुम तक पहुंच गया है तो दुनिया के पास अभी भी उम्मीद बाकी है। रोमन ने खत पढ़ना शुरू किया। मेरे बाद बहुत से लोग इस निजाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे। वो तुम्हें ताकत का लालच देंगे, खौफ दिखाएंगे और तुम्हें यकीन दिलाएंगे कि सिर्फ एक मजबूत हुक्मरान ही दुनिया को बचा सकता है। लेकिन याद रखना, दुनिया एक इंसान की नहीं, करोड़ों इंसानों की अमानत है। अगर कभी तुम्हें इख्तियार और इंसाफ में से एक चीज चुनी पड़े तो हमेशा इंसाफ का इंतखाब करना। ये अल्फाज पढ़कर कमरे में मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। सलमान खान ने आहिस्ता से कहा, शायद यही वो सबक था जिसे सब भूल गए थे। इसी लम्हे USB ड्राइव खुद ब खुद रोशन हो गई। शील्ड टीम के इंजीनियर ने उसे मरकजी कंप्यूटर से जोड़ दिया। चंद सेकंड बाद एक वीडियो चलने लगी। इसमें एक बुजुर्ग साइंसदान नजर आ रहे थे। उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि कोई ऐसा शख्स यहाँ तक पहुँचा जिसने ताकत के बजाय किरदार को अहम समझा। उन्होंने चंद लम्हे खामोश रहकर दोबारा कहा, रोमन रेंस, अगर वाकई तुम ही ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखना कि तुम्हारी असल ताकत तुम्हारी जिस्मानी कुव्वत नहीं, बल्कि लोगों का तुम पर एतमाद है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। गलीना ने आहिस्ता से पूछा, उन्हें तुम्हारा नाम कैसे मालूम था? रोमन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसी लम्हे वीडियो में साइंसदान ने एक और इंकिशाफ किया, तुम अकेले नहीं हो। बरसों पहले हमने ऐसे लोगों की एक खुफिया फहरिस्त तैयार की थी जिनमें क़ियादत, हिम्मत और दियानतदारी की सलाहियत मौजूद थी। हम उन्हें गार्डियंस ऑफ होप कहते थे। स्क्रीन पर कई नाम जाहिर हुए। ज्यादातर नाम खुफिया कोड्स में थे, मगर एक नाम साफ साफ लिखा था, रोमन रेंस। सब एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। रोमन ने हैरत से स्क्रीन की तरफ देखा। इससे यकीन नहीं आ रहा था कि बरसों पहले किसी ने इसके लिए ऐसा किरदार सोचा था। मगर इससे पहले कि कोई मजीद बात कर पाता, पूरे कम्प्लेक्स में एक जोरदार अलार्म बज उठा। सुर्ख रोशनियां दोबारा जलने लगी। मरकजी स्क्रीन पर एक नया पैगाम जाहिर हुआ, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। शील्ड टीम का इंजीनियर घबराकर बोला, कोई इस खुफिया आर्काइव में दाखिल हो चुका है। रोमन ने फौरन डायरी बंद की, USB अपने पास रखी और मजबूत लहजे में कहा, इस बार हम सिर्फ राज नहीं बचाएंगे, हम उम्मीद भी बचाएंगे। दूर राहदारी में किसी के कदमों की हल्की आवाज सुनाई देने लगी।
हर गुजरते लम्हे के साथ वो आवाज करीब आ रही थी और किसी को मालूम नहीं था कि आने वाला दोस्त है या दुश्मन। राहदारी में सुनाई देने वाले कदमों की आवाज हर लम्हे के साथ मजीद वाज़ेह होती जा रही थी। पूरे कम्प्लेक्स की सुर्ख इमरजेंसी रोशनियां मुसलसल जल बुझ रही थी। दीवारों पर लगे अलार्म की आवाज माहौल को मजीद पुरस्कार बना रही थी। रोमन रेंस ने आहिस्ता से अपनी नजर दरवाजे की तरफ जमाई, जबकि गलीना बीकर, सलमान खान, कतरीना कैफ और शील्ड टीम के तमाम अरकान पूरी तरह तैयार होकर खामोश खड़े थे। किसी को मालूम नहीं था कि दरवाजे के दूसरी तरफ कौन मौजूद है। चंद लम्हों बाद कदमों की आवाज अचानक रुक गई। खामोशी दोबारा पूरे कमरे पर छा गई। रोमन ने आहिस्ता से कहा, वो हमारे बहुत करीब है। शील्ड टीम के इंजीनियर ने कंप्यूटर पर सिक्योरिटी कैमरे खोलने की कोशिश की, मगर हर स्क्रीन पर सिर्फ बर्फ जैसी धुंध नजर आ रही थी। किसी ने तमाम कैमरे बंद कर दिए हैं? सलमान खान ने हैरत से पूछा। क्या फीनिक्स प्राइम ने ऐसा किया? इंजीनियर ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये किसी और का काम है। इसी लम्हे दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। सब ने अपनी नजरें इसी तरफ जमा दे। दरवाजा मुकम्मल खुला, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा धाती बॉक्स जमीन पर रखा था। गलीना ने हैरत से कहा, ये यहाँ कैसे आया? रोमन एहतियात से आगे बढ़ा। इसने पहले इर्द गिर्द देखा, फिर आहिस्ता से बॉक्स उठाया। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, सिर्फ रोमन रेंस के लिए। सलमान खान ने फौरन कहा, एहतियात से खोलना। शील्ड टीम ने पहले बॉक्स स्कैन किया। चंद लम्हों बाद इंजीनियर ने कहा, इसमें कोई खतरनाक चीज मौजूद नहीं। रोमन ने ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी चांदी की चाबी, एक मुख्तसर खत और एक छोटा सा क्रिस्टल रखा था। खत में लिखा था, अगर तुमने यहाँ तक का सफर तय कर लिया है तो अब तुम्हें आखिरी दरवाजा खोलने का हक हासिल है। लेकिन याद रखना, हर सच खुशी नहीं देता। बाज हकीकतें इंसान को हमेशा के लिए बदल देती हैं। गलीना ने आहिस्ता से पूछा, आखिरी दरवाजा? रोमन ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। इसी लम्हे हाल की एक दीवार आहिस्ता आहिस्ता हटने लगी। इसके पीछे एक गोल कमरा जाहिर हुआ। कमरे के दरमियान एक बहुत बड़ा शफाफ सतून खड़ा था। इस सतून के अंदर नीली रोशनी गर्दिश कर रही थी। चाबी के निशान जैसा एक सलाट भी वाज़ेह दिखाई दे रहा था। रोमन ने चांदी की चाबी को गौर से देखा। शायद यही वो जगह है। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे में दाखिल हो गए। जैसे ही रोमन सतून के करीब पहुंचा, पूरा कमरा रोशन हो गया। एक नर्म आवाज गूंजी, गार्डियन ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। रोमन ने हैरत से कहा, ये मुझे गार्डियन कह रहा है। गलीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद इसलिए कि तुमने हर इम्तिहान ताकत से नहीं बल्कि किरदार से जीता है। रोमन ने आहिस्ता से चाबी सलाट में दाखिल की। चाबी घूमते ही पूरा सतून रोशन हो गया। कमरे के चारों तरफ होलोग्राफिक तस्वीरें नमूदार होने लगी। ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर थी। कहीं लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, कहीं रजाकार इमदादी सामान तकसीम कर रहे थे, कहीं डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे थे, कहीं बच्चे किताबें पढ़ रहे थे, कहीं लोग दरख्त लगा रहे थे। रोमन खामोशी से सब कुछ देखता रहा। इसी लम्हे वही बुजुर्ग साइंसदान दोबारा होलोग्राम की सूरत में सामने आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ये मंजर देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम आखिरी इम्तिहान तक पहुंच चुके हो। उन्होंने आहिस्ता से कहा, हमने बरसों तहकीक के बाद एक नतीजा अखज़ किया था। दुनिया को सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी नहीं बचा सकती, दुनिया को सिर्फ ताकतवर लोग भी नहीं बचा सकते। दुनिया को सिर्फ वो लोग बचा सकते हैं जो एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। रोमन ने खामोशी से सर झुका लिया। सलमान खान ने कहा, यही तो हम पूरे सफर में सीखते आए हैं। इसी लम्हे होलोग्राम ने आखिरी सवाल पूछा, रोमन रेंस, अगर तुम्हें आज ये इख्तियार दे दिया जाए कि पूरी दुनिया तुम्हारी हर बात माने, तो क्या तुम ये इख्तियार कबूल करोगे? पूरा कमरा खामोश हो गया। रोमन ने चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, नहीं, मैं लोगों की रहनुमाई कर सकता हूँ, मगर उनकी आजादी नहीं छीन सकता। ये जवाब सुनते ही सतून के अंदर मौजूद नीली रोशनी सुनहरी रंग में तब्दील होने लगी। होलोग्राम मुस्कुराया, तुमने आखिरी इम्तिहान भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। अचानक पूरे कम्प्लेक्स की सुर्ख इमरजेंसी रोशनियां बंद हो गई। उनकी जगह नर्म सफेद रोशनी फैल गई। कंप्यूटर स्क्रीनों पर एक नया पैगाम जाहिर हुआ, प्रोजेक्ट फीनिक्स स्टेटस स्टेबलाइज्ड। सबने खुशी की सांस ली। गलीना ने मुस्कुरा कर कहा, शायद सब कुछ खत्म हो गया। मगर इसी लम्हे एक कंप्यूटर स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो गई। इस पर सिर्फ एक सतर लिखी थी, हिडन आर्काइव 01 अनलॉक्ड। शील्ड टीम का इंजीनियर हैरत से बोला, ये क्या है? इसने फोल्डर खोला। अंदर सिर्फ एक वीडियो थी। वीडियो का उन्वान पढ़ते ही सबके चेहरों के तासुरात बदल गए। द फर्स्ट गार्डियन। रोमन ने आहिस्ता से कहा, यानी
मुझसे पहले भी कोई गार्डियन था। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई क्योंकि एक और राज उनके सामने आने वाला था। रोमन रेंस, गलीना बेकर, सलमान खान, कटरीना कैफ और शील्ड टीम प्रोजेक्ट फीनिक्स के SABSE टेक हाइन SAB क्यों हाई के मिशन हो गया हाई सिस्टम में हिडन आर्काइव 01 एन लाख हो हाई। इस आर्काइव के अंदर एक मिस्टीरियस वीडियो हाई टाइटा हाई द फर्स्ट गार्डियन इज असी रोमन रेंस क्यों पाटा हाई के वो गार्डियन टीएचए। अब ये हाई गार्डियन काउंट टीएचए अस्का प्रोजेक्ट फीनिक्स ऐसी किया टीएचए किया नॉन यूजर का कनेक्शन भी ISI सीक्रेट ऐसी हाई और किया रोमन रेंस क्यों अब एक और इम्पॉसिबल मिशन का। इस एपिसोड में सस्पेंस, मिस्ट्री, इमोशंस, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट और ब्लॉकबस्टर ट्विस्ट हाइन जो AP क्यों एंड टेक PR का डिस्क्लेमर यह तरह फिक्शनल हाई और एंटरटेनमेंट के हाई। इसका G-शीट ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी को हाई। वीडियो पेजेंट टू लाइक 0 है। कमेंट में AP के मेन द फर्स्ट गार्डियन कौन हो हाई। मेज द एपिसोड्स के सब्सक्राइब वीडियो क्यों के शेयर ने